हारिस साहब, आप तो बिल्कुल जो चीज नजर में आती है उसी पर बिलीव करते हैं। चलिए थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे सामने नजर आ रही है कि ये एक यूनिवर्स है और हम मिल्की वे में हैं और हमारी एक सोलर सिस्टम है जो हमारी अपनी स्टार है। खैर हमने तो अभी कोई सोलर सिस्टम को भी डिस्कवर नहीं किया उतना, मे बी 200 समथिंग हमें और लगेगा उसको कवर अप करने में। आप जरा एज्यूम कर लीजिए कि अगर मैं पर्सनली आई बिलीव कि जो ये वास्ट यूनिवर्स है खाली नहीं होगी, हमारी रीच से बाहर है। बस मसला इतना है, ह्यूमन रीच से बाहर है। पर है जरूर कि इतनी सारी यूनिवर्स खाली हो, यूजलेस हो, तो ये बनाने वाले के लिए भी तौहीन है अगर कोई है। और वैसे भी अगर यूनिवर्स खुद ही बन गई, क्योंकि मैं एवोल्यूशन को भी ज्यादा इनकार नहीं करता, हो सकता है बिग बैंग से ही बनी हो, तब भी ये वेस्ट है अगर ये खाली है। तो अगर कल 100 साल 50 साल में भी टुमारो पता नहीं है कुछ कोई इंफॉर्मेशन आ गई कि कोई सदा वहां से आई, और वो भी मैं ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि वो भी किसी बिलीवर को मान रहे होंगे, तब आप क्या कहेंगे? लेकिन ये है कि सामने हमारे पास यूनिवर्स है और ये लगभग साइंटिफिकली भी है कि खाली नहीं है, कुछ लेकिन ना है कुछ खाली। कहीं ना कहीं। वीनस पे हाँ, क्या हो अभी रहा है खाली इस वक्त? है। मैं आपको कह भी रहा हूं, बता, अभी मैं भी बताता हूं आपको। मैं भी बता देता हूं आपको। बड़ा बड़ा सादा सा क्वेश्चन है। पहली बात है ये खाली है, वेस्ट है। ये आर्गुमेंट जाता है अगर कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर है तो। ये ये जाता है आर्गुमेंट अगर किसी ने इसको बनाया है तो बंदा उससे पूछे ये वीनस क्यों बनाया, मरकरी क्यों बनाया, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून प्लूटो आगे काइपर बेल्ट क्यों बनाई है, क्या पॉइंट है? वी हैव नो आइडिया, इट्स अ वेस्ट। ये तो हमें पता है कि ये एम्प्टी है। ये जो 8 सियारे हैं, अगर आपने प्लूटो को भी शामिल करना है, वी 100% नो दे आर एम्प्टी अनलेस के कुछ सम जो मून्स है जुपिटर के, सम पीपल से इवन टाइटन जैसे यूरोपा है या टाइटन है वगैरह वगैरह, तो उसमें हो सकता है लाइफ हो, वेरी बेसिक किस्म की इंटेलिजेंट लाइफ तो नहीं हो सकती। लेकिन चले चलिए वो सुन लेना हमारा आर्गुमेंट, सोलर सुन ले, सिस्टम, सुन लेना वो तो आर्गुमेंट। हमारा सोलर सिस्टम हो गया। मैं तो आपसे सोलर कह रहा हूँ सिस्टम कि भी क्यों है हमारी खाली? सोलर नहीं, सिस्टम भी मिल्की वे क्यों में है एक खाली? छोटा सा क्वार्टर ले लीजिए, एक 1 मिलियन स्टार्स का एक ग्रुप ले मैं लीजिए। आपसे ये कह रहा हूं, सुन लेना मेरा आर्गुमेंट। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपकी मर्जी से क्यों इसका म्यार करूं? क्योंकि जहां पर आप फंस जाते हैं वहां पे आप मुभिम चीजों में चले जाते हैं। मिल्की वे का 1 मिलियन स्क्वायर उसका ले लें, 1 मिलियन स्टार्स का सैंपल ले लें, क्यों 2 मिलियन का ले लें, 5 मिलियन, जिस चीज का हमें पता ही नहीं है उस पर क्यों हम वही लॉजिक अपने आप से क्यों ना अप्लाई करें? अपने ऊपर क्यों ना अप्लाई करें? जमीन के ऊपर भी कर सकते हैं कि 2/3 दुनिया पे पानी है, क्यों है? दैट्स व्हाट अ वेस्ट। और वो तो पानी भी मीठा नहीं है, कड़वा पानी है, व्हाट अ वेस्ट। और हम या तो अगर हम इंटेलिजेंट लाइफ अगर गॉड ने हमारे लिए बनाई होती और हम वाटर के एनिमल्स होते, लैंड के एनिमल्स ना होते, वो आई वुड हैव सेड ओके ओके गुड गुड। लेकिन ऐसा भी नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, उसके छोटे से क्रस्ट के ऊपर हम फिरते हैं, व्हाट अ वेस्ट। बाकी का दुनिया की क्या जरूरत है? तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये ऐसे है कि फोड़ा अगर आपकी स्किन के ऊपर निकलता है ना, फोड़ा अगर आपकी स्किन के ऊपर निकलता है तो आप फोड़े के लिए नहीं निकले, पैदा हुए, फोड़ा आपके लिए पैदा हुआ, या फोड़ा आपके होने की वजह से निकला है। आप फोड़े के आने की वजह से पैदा नहीं हुए। फोड़ा इज द साइड इफेक्ट। जस्ट लाइक दैट लाइफ इज अ साइड इफेक्ट। आपने कहा ना कि डिजाइनर ने क्यों इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाई है? नहीं, मैंने सारे डिजाइनर नहीं कहा, मैंने नहीं कहा सुन कि लेना, खुद मैं भी उस हो पर भी आ सकता रहा हूं यार, ठहर देना। आप आर्गुमेंट सुन ले पूरा, आपको आ जाएगा समझ एंड में कि मैं क्या कह रहा हूं। डिजाइनर ने ये आर्गुमेंट जाता है डिजाइनर के खिलाफ कि इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाने का क्या फायदा था? अगर हमें मिल्की वे के अंदर भी 1000 सिविलाइजेशन भी मिल जाए ना, इवन देन दिस यूनिवर्स इज वे टू बिग। हाँ, अगर ये अनडिजाइंड है देन इट मेक्स परफेक्ट सेंस। गो बैक टू द एनालॉजी ऑफ फोड़ा। फोड़ा किसी को हूं। पूछ के नहीं निकलता, फोड़ा किसी वजह से निकल आता, किसी रैंडम बीमारी की वजह से फोड़ा निकल आता। तो आप फोड़े के निकलने के लिए नहीं पैदा हुए थे। द डिजाइनर आर्ग्यूमेंट मींस कि दुनिया बनाई गई बाय द डिजाइनर विद द एंड रिजल्ट इन हिज माइंड कि मैं 14 बिलियन ईयर्स वेट करूंगा, फिर 9 बिलियन ईयर्स बाद मैं सोलर सिस्टम बनाऊंगा, फिर उसके 4 बिलियन
कि भी एंड में 2 लाख साल पहले हम बनाएंगे जी। ये बड़ी मजे की एक एनालॉजी है कि अगर ये पूरी आर्म है ना मेरी, इफ दैट रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, तो तकरीबन यहां तक सिर्फ वो है माइक्रोबियल लाइफ है, और हम डायनासोर कहीं यहां पे आते हैं एंड में जाके, और इंसान हमारे इस नाखून के ऊपर आते हैं, जहां पे मेरा नाखून है, इतना लंबा फासला। और अगर हम सिविलाइजेशन रिकॉर्डेड हिस्ट्री करते हैं, तो जो मेरी नाखून के ऊपर जो मिट्टी का जर्रा होगा ना, उतना होगा। तो स्पेस को तो छोड़ दें, टाइम स्केल के ऊपर भी डिजाइनर का आर्ग्यूमेंट बनता ही नहीं है। इट्स अ वेस्ट। ये सारा जो जहां तक जो माइक्रोबियल लाइफ इस प्लेनेट के ऊपर चल रही थी, वो क्या था? वो कौन सी माइक्रोबियल डॉक्यूमेंट्री डिजाइनर देख रहा था? सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस बाय डिजाइन आर्गुमेंट। हाँ, बाय अनडिजाइंड आर्गुमेंट, अनगाइडेड प्रिंसिपल लाइक एवोल्यूशन इज अनगाइडेड, evolution of the universe is unguided, then it makes perfect sense. For if you are a thoda, we मौका साजगार था इस planet पे, it happened to be at the right distance, it happened to have the right tilt, that's why life formed. अगर ऐसा ना होता तो इधर भी लाइफ ना होती, and we might have been alone all alone. हाँ, ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, 1000 सिविलाइजेशन में भी एक ड्रेक इक्वेशन है, 1000 सिविलाइजेशन भी हमारी मिल्की वे के अंदर हो सकती है, but these are little thodas popping up here and there. They are not because designer ने उसको इस तरह बनाया. Have the last word. I need to move on. हाँ जी जी जी, हारिस साहब, मैं जो मेरा पर्सनली, क्योंकि मैं तो बिलीव करता हूँ, व्हाट आई बिलीव इन माय गॉड, और मैं क्यों बिलीव करता हूँ, नहीं अब देखिए, मैं मजहब में नहीं फंसना चाहता, मैं एक गॉड की बात कर रहा हूँ। जब मैं अपने वालिद साहब को देखता हूँ ना, मैंने आपको बताया था 47 ओके, और मेरे डैडी भी हैं और अभी भी मेरे को डांटते हैं, एंड माय मदर आल्सो, कभी कभी मुझसे प्यार से, कभी डांटती भी है, और मैं ये राइट समझता हूँ कि ये उनको राइट गॉड ने दिया है, इसलिए मैं अपना सर नीचे रखता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कभी कभी बचपन में, हाँ, वो मारते भी थे, आज से 10-12 साल पहले, जब भी तो मेरे डैडी का दिल करता था, मेरे फादर का, और मैं खुद से ये कहता हूँ कि ये हक तो उसे खुदा ने दिया है, वो चाहे तो मेरी गर्दन भी काट सकता है। That's what I feel. मुझे पता आपका एहसास ऐसा है कि नहीं। Wow. पर जब मैं अपनी वालिदा को देखता हूँ और मेरी वालिदा मुझसे कहती है कि बेटा मेरे लिए कुछ ले आओ, और मैं ये सोचता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया है, शायद कल मैं अपनी वालिदा का मुंह देख सकता हूँ कि नहीं, whatever it is, और ये मैं बिलीव करता हूँ कि ये राइट, मैं उनसे नहीं, मैं बिलीव करता हूँ कि ये राइट उसको, ठीक है, I'm just saying that's just your belief. हाँ, ये मेरा बिलीव है, लेकिन ये अंदर से है, और इसकी इस बिलीव की रेस्पेक्ट भी है। जैसे कि कुछ बिलीवर्स ऐसे होते हैं जिन बिलीवर्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं होती, ये एक ऐसा बिलीव है जिस पर बायोलॉजिकल, इसकी बायोलॉजिकल सेंस है। नो, बट इट मेक बायोलॉजिकल सेंस। अच्छा, इसमें भी बायोलॉजिकल है सर, इसमें भी मतलब ये है। हाँ श्योर, हाँ, 100% बायोलॉजिकल सेंस है इसके पीछे। इसके पीछे बायोलॉजिकल सेंस ये है कि ह्यूमन जो टाइप ऑफ, अभी मैंने एवोल्यूशन के ऊपर भी एक सीरीज भी बनाई थी, हम इसको कहते हैं एस टाइप, एस और के टाइप, आई एम फॉरगेटिंग दिस, कि हम इसको कहते हैं कि ये एस टाइप हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें हम, हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है बाद में, हमारा जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो ज्यादा होता है, हम बच्चे जो हैं कम पैदा करते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारी पेरेंटल केयर का ड्यूरेशन जो होता है वो ज्यादा होता है। ये मैमल्स में भी होता है, लेकिन खसूसन एप्स और इंसानों में होता है। कंपैरेटिवली के टाइप रिप्रोडक्शन क्या होती है, उसके अंदर ये होता है कि ढेर सारे बच्चे पैदा होते हैं, जैसे चूहे फॉर एग्जांपल, चूहे इज आल्सो मैमल बाय द वे, ढेर सारे बच्चे पैदा होते हैं, और उनका जेस्टेशन पीरियड, सेक्सुअल मैच्योरिटी कम होती है, यानी वो बड़ी जल्दी 1-2 साल के अंदर सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। फिर बच्चे जो हैं उनके उनका जेस्टेशन पीरियड, यानी हामला होने का वक्त होता है, वो भी थोड़ा होता है। तो एज अ रिजल्ट उनकी पेरेंटल केयर नहीं होती इतनी स्ट्रॉन्ग। तो जब आपकी पेरेंटल केयर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो अप टू 15-16 years, at least 7 years for humans, but it has always gone up to 15-16 years, तो जो बॉन्ड बनता है, that bond is very strong, so it's a makes perfect evolution। इसमें तो लव हो सकता है, लव है, तो एवोल्यूशन है ना, रेस्पेक्ट कहां से? ये रेस्पेक्ट जो है,
ये जो और ये रिस्पेक्ट लव, है, और क्या रिस्पेक्ट है? रिस्पेक्ट को डिफाइन करें क्या? ना रेस्पेक्ट यही है कि डेफिनेटली हम अपने फादर हो मदर हो उसके सामने हम अपनी उनके साथ ऊंची आवाज में, हाँ, तो वो लव से निकला ना। मतलब ये एक रेस्पेक्ट। नहीं, लव नहीं, तो तो वो अलग लव हो से गया ना, निकला लव ना। हो गया हमने, लव और ओहो, रेस्पेक्ट में कोई सुन फर्क लेना। नहीं होगा सर। नहीं, लव नहीं, तो नहीं, मैं नहीं, आपसे तो भी करता हूँ हरी साहब, नहीं, नहीं, लव तो मेरे से मैं बोला यकीन नहीं, मेरे से कीजिए। ओ नहीं, यार सुन ले 1 सेकंड। सर यार, अच्छा आप बताइए। फिर आप जलेबी बनाने लग जाते हैं बात को। अच्छा ये ठीक है जो चलिए। रिस्पेक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, ये लव की वजह से ही है ना। आपने आप उनका क्या करेंगे? जो माँ बाप है, जो मेरा आपने तो इमोशनल बातें कर दी ना, मेरी माँ मेरी गर्दन भी काट दे तो ठीक है, वो आई डोंट गो दैट फार इनटू दिस इमोशनल रेटरिक। लेकिन ऐसे भी बड़े माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप का कत्ल कर देते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चों का कत्ल कर देते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट किधर गई? हाँ, सो ये भी एक सवाल है। ये सवाल यही है ना। तो हाँ, तो उसके मुहरकात है। पीपल के लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, व्हेन देयर इंटरेस्ट क्लैश एंड दे कीप क्लैशिंग, उसकी एक लिमिट पॉइंट होती है, एंड दैट्स व्हाई पीपल गेट रिड ऑफ इट। दिमागी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो ये पेरेंटल बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं, जितने सीरियल किलर्स होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स उनकी मामा के साथ देखे जाते हैं, उनकी माँ के साथ, उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चा को बचपन में बाप उसका पीटता होता है, वगैरह वगैरह। एज अ रिजल्ट सो मेनी अदर मिसफायर्स। तो आपने ये क्या बात कर दी है कि बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, तो इसके अच्छा पीछे अच्छा, आपको अभी बता मैं दिया आपको एवोल्यूशन बताऊं वजह। आई हारिस हैव टू साहब, रैप दिस अप सर। अभी हाँ बिल्कुल। मेरा ख्याल लोगों ने हाँ अब काफी बातें सुननी है, बस अगली अगली दफा के लिए हाँ ना, ठीक बिल्कुल, है? अब मैं बेसिकली अभी खोला था तो आप सामने हाजिर हो गए थे। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ सॉलिड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ये तो बस मैंने मिलाया तो आपके साथ बात करने का दिल किया। चलिए चलो, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला थैंक यू बहुत वेरी मच, शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। अच्छा, ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।